गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील तिवारी, जीपीसी नागौर। मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अपने पहले पढ़े थे, कुछ एक अभी पढ़ते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का आता है, उसका नाम अपन कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, एक बार अपन नज़र डालते हैं। ये क्या कह रहा है कि फ्लूइड फ्लो इज ओपन कॉन्फाइंड बाय सॉलिड सरफेस। मतलब फ्लूइड का जो फ्लो होता है नॉर्मली वो किस पे होता है, सॉलिड सरफेस पे। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड सरफेस अफेक्ट्स फ्लूइड फ्लो। मतलब ये चीज़ अपने लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सॉलिड सरफेस फ्लूइड के फ्लो को कैसे इफेक्ट करती है। मतलब सॉलिड सरफेस पे जिस पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी नो दैट वाटर इन ए रिवर कैन नॉट फ्लो थ्रू लार्ज रॉक्स। हमने नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो बड़ी चट्टानें हैं उनमें पानी फ्लो सीधा नहीं हो पाता है। एंड मस्ट गो अराउंड देम। मतलब वो अब सीधा टकराएगा नहीं, वो एक के पास से ऐसे कहीं से रास्ता बनाएगा और उससे निकलेगा। ठीक है, तो देट इज द वाटर वेलोसिटी नॉर्मल टू द रॉक सरफेस मस्ट बी जीरो। मतलब वाटर की जो वेलोसिटी है वो मतलब सीधा जाके सरफेस से टकरा रहा है, सीधा सरफेस से टकरा रहा है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल टू द वहाँ पे वो वेलोसिटी उसके नॉर्मल टू द सरफेस वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड वाटर अप्रोचिंग द सरफेस नॉर्मली कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप एट द सरफेस। ठीक है, what is not as obvious is that water approaching the rock at any angle also comes to a complete stop at the rock surface and thus the tangential velocity of water at the surface is also zero। ठीक है, अगर मतलब स्लाइड साइड से भी जा रहा है वहाँ पे भी अगर पूरी तरह चट्टान को रोक लिया जाए तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वहाँ की भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अपन कंसीडर करो, कंसीडर द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए स्टेशनरी पाइप और ओवर ए सॉलिड सरफेस दैट इज नॉन पोरस। मतलब एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है कोई स्टेशनरी पाइप में या स्टेशनरी सरफेस पे जो पोरस नहीं है। All experimental observation indicate that a fluid in motion comes to a complete stop at the surface। तो अपने को ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि जो सरफेस है उसके जस्ट नियर बाई है वहाँ पे क्या है, फ्लूइड रुका हुआ है। मतलब फ्लूइड की वहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रही, वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो स्टेशनरी स्टेज में आ गया, मतलब उसकी वेलोसिटी उसकी बाउंड्री की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन करते हैं आगे, देखो। एंड एज्यूम ए जीरो वेलोसिटी रिलेटिव टू द सरफेस। मतलब जो अपनी सरफेस है उसकी वेलोसिटी के रिलेटिव में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जो सरफेस की वेलोसिटी अगर सरफेस मूव कर रही है तो सरफेस के इक्वल वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब वो सरफेस के सापेक्ष जो नीचे वाला पार्ट है वो उसके चिपक चुका हो जाता है या वहाँ से स्लिप नहीं होता फ्लूइड का, मतलब वो स्टिक है। देट इज ए फ्लूइड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड स्टिक टू द सरफेस। जो अभी अपन ने बात की थी, मतलब वह फ्लूइड जो सरफेस की स्टिक हो गया जो कांटेक्ट में। ठीक है, तो देन देयर इज नो स्लिप। मतलब वहाँ पे कोई भी स्लिप नहीं हो रहा, मतलब दोनों के बीच में कोई फिसलना नहीं हो रहा ना। समझ में आ रही बात कि मतलब जो अपने पास एक सरफेस है सॉलिड सरफेस, उस पर लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो जो सरफेस लिक्विड की नीचे नीचे वाली है उसकी वेलोसिटी उस सरफेस के इक्वल हो जाती है। या मान लो सरफेस रुकी हुई है, स्टेशनरी सरफेस है, तो उसके बराबर हो जाती है। मतलब उस सरफेस पे उस लिक्विड का कोई फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। द फ्लूइड प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नो स्लिप कंडीशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बाउंड्री लेयर इज विस्कोसिटी। अब अपने दिमाग में ये आता है कि मतलब ये नो स्लिप कंडीशन क्यों होती है, मतलब ये इसकी चिपकता क्यों है। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे विस्कोसिटी या श्यानता। ठीक है, विस्कोसिटी से अपने को क्या पता चलेगा, भाई ये फ्लूइड है, वहाँ फ्लूइड है वो अपने क्या एक रेजिस्टेंस अवेलेबल करवाता है सॉलिड सरफेस पे, जिससे उसकी वेलोसिटी या मूवमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। और जहाँ सरफेस की चिपका होता है वो जीरो होता है। फिर जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एक फोटोग्राफ है जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो इससे नो स्लिप कंडीशन से क्या होता है कि बाउंड्री लेयर बनती है। बाउंड्री लेयर कैसे बनती है कि मतलब जैसे स्लिप वहाँ पे स्लिप नहीं हो रहा तो वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, जीरो। फिर उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे उसकी वेलोसिटी थोड़ी अलग होगी, फिर उससे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी अलग होगी। ऐसे करते करते एक लिमिट आएगी जहाँ पे वेलोसिटी जो फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी जो फ्लो हो रहा है उसके
इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बाउंड्री लेयर बनेगी, और बाउंड्री लेयर फ्लूइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको अपन 1 बाय 1 डायग्राम से पढ़ते जाएंगे, अच्छे से डायग्राम देखेंगे, जिसमें मान लो अपन एक बार देख लिया कि सर्कुलर पाइप है, उसकी बाउंड्री लेयर कैसे बन रही है। कोई अपने पास सॉलिड समतल सरफेस है, उस पर बाउंड्री लेयर कैसे बन रही है। ये सब अपन बाउंड्री लेयर 1 बाय 1 एक बार देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आएगा फ्लो सेपरेशन। क्या आएगा? फ्लो सेपरेशन। उसकी मैं आपको नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ, बाकी अपन आगे और डिस्कस करेंगे। व्हेन ए फ्लूइड इज फोर्स्ड टू फ्लो ओवर ए कर्व्ड सरफेस, मतलब कोई एक सरफेस है जो कर्व शेप में है, कर्व सरफेस, then such as the side of a cylinder, the boundary layer may no longer remain attached to surface and separate from the surface, a process called flow separation। मतलब एक कोई अपने पास मान लो सरफेस है जो ऐसे कर्व शेप में है, तो उस पर अगर फ्लूइड फ्लो होगा तो उसके सरफेस के किसी ऐसे पार्ट पे जिस पे फ्लूइड उसके सरफेस को छोड़ देगा। when the fluid leave the surface, that part is the called the flow separation। मतलब जहाँ पे फ्लूइड उस फ्लो को छोड़ेगा वो क्या हो जाएगा? फ्लो सेपरेशन हो जाएगा। मतलब वो फ्लूइड वहाँ से फ्लो सेपरेट हो गया। ठीक है, तो वी एम्फेसाइज दैट नो स्लिप कंडीशन अप्लाइज एवरीवेयर अलोंग द सरफेस। जो नो स्लिप कंडीशन है वो सरफेस पे हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है, आप कहीं पे भी वेलोसिटी के जहाँ पे भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अगर सरफेस एट द एक्स बराबर 0, या मतलब अगर आपने वाई मान के रखा है, तो जो भी y बराबर 0 पे सरफेस पे लिक्विड की वेलोसिटी आप 0 पुट कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक बाउंड्री कंडीशन आ जाती है जिससे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप बीटेक या एमटेक आगे करोगे तो उसमें आपको ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में मिलेगा, और वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन काम आएगी। कौन सी बाउंड्री कंडीशन? कि जो आपके सरफेस वाला पॉइंट है, मतलब y बराबर 0 है, उस पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी? फ्लूइड की वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपनी नो स्लिप कंडीशन है वो क्या हो गई? अप्लाई एवरीवेयर इवन डाउन स्ट्रीम ऑफ द सेपरेशन पॉइंट। फ्लो सेपरेशन है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में और बढ़िया डिटेल से करेंगे। एक और फिनोमिना है जिसकी अपन अभी बात करते हैं। फिनोमिना सिमिलर टू द नो स्लिप कंडीशन अकर्स इन हीट ट्रांसफर। जो हीट ट्रांसफर पढ़ोगे उसमें भी नो स्लिप कंडीशन की तरह एक फिनोमिना होता है कि व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रोट इनटू कॉन्टेक्ट, द हीट ट्रांसफर अकर्स सच दैट बोथ बॉडी एज्यूम द सेम टेम्परेचर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब जैसे कोई दो बॉडी है, उसमें हीट ट्रांसफर अलग अलग टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो जैसे उनको अपन साथ में पास में लाएंगे तो उन दोनों के टेम्परेचर, दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा उस पर टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ए फ्लूइड एंड ए सॉलिड सरफेस हैविंग द सेम टेम्परेचर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज नोन एज नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। और वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा हीट ट्रांसफर में नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। क्या होगा उसमें? मतलब जो दोनों की कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा उसका टेम्परेचर समान होगा। जैसे इसमें दोनों की कॉन्टेक्ट पॉइंट की क्या थी? वेलोसिटी समान, जिसको अपन बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, उसमें बोलते हैं नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। तो इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, डाउट आप पूछ लेना, और बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर में